प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का मन में कभी न कभी आता है कि दुनिया में जिन सिद्धियों का हम वर्णन करते हैं या सुनते हैं लोगों से, तो एक राजयोगी आत्मा के भी मन में आता है, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसी बांसुरी बजाते जो सब खींचे चले आते। होता है ना। अब वो काठ की बांसुरी की बात नहीं, ये भी हम जानते हैं। कई बार कहते हैं आपके चरण कमल हमारे यहाँ पड़ जाएं तो हमारा ये घर, ये भूमि धन्य हो जाए। ऐसे भी कईयों की भावनाएं बड़ी ऊंची होती हैं भक्ति मार्ग में, तो अपने गुरुओं को, और वाकई में उनके चरण कमल के समान जिनके होते हैं वो ऐसा होता भी है। ऐसे कहते हैं आप मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई आपकी तो हम धन्य हो गए। हाँ, ये सूखा जंगल जैसा जीवन हरा भरा हो गया। तो सबके मन में इच्छा होती है काश हमारी भी दृष्टि ऐसी हो कि लोगों का कल्याण करें, हमारे भी चाल चलन ऐसी हो जिससे हमारे पदचाप जहां पर पड़े वहां कुछ अच्छा हो। कोई हमारे फेस को सुबह सुबह देख ले तो उसका पूरा दिन अच्छा हो जाए। हाँ, रहता है ना। तो अगर ये सब चाहते हैं, इन सब चीजों की चाह है, तो आज बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर सुंदर अभ्यास बताए हैं। करना उसको चाहिए जो उन चीजों की चाह रखता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। दुनिया में एक बहुत सुंदर बात आती है, एक सम्मोहन, एक वशीकरण, ऐसे शब्द आते हैं कि इसको वशीकरण आता है, ये किसी को भी सम्मोहित कर लेता है, कर लेती है। क्या है ये? विचार करना इस पे। जो खुद को सम्मोहन कर पाता है, जो खुद को वश में करके वशीकरण जानता है, वो फिर दुनिया भी उसके वश में हो जाती है। और सीधी सी बात है, कहते हैं जिसने यहाँ मिठास घोल ली, वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। जिसने अपने शब्दों में कठोरता के कंकड़ पत्थर निकाल दिए, वो सबको अपनी तरफ खींच सकता है, खींच सकती है। तो आइए मनुष्य से देवता बनने के पुरुषार्थ के साथ साथ इन चीजों को भी अपने जीवन में घोलने का, धारणा बनाने का पुरुषार्थ करें, तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और जिसका वर्तमान सार्थक है, भविष्य तो उज्जवल है ही है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये 5 अप्रैल 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। तो मूल बात क्या आई? बाप को याद नहीं करो, बाप को प्यार से याद करो, उसके प्यार की याद में रहो, तो तुम नजर से निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाबा कहते प्रश्न के रूप में, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बाबा कहते आत्मा को बाप के द्वारा ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, बुद्धि, मन की आंख, बुद्धि की आंख। उस आंख से बाप को पहचान मिलती है तो निहाल आत्मा हो जाती है। बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बन, तो मेरे से नजर लगाओ। ध्यान से सुना इस बात को। बच्चे देही अभिमानी बन, मतलब अपने को आत्मा समझ,
मेरे से नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल हो जाएंगे, निहाल माला माल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। औरों को भी बनाने के निमित्त बन जाएंगे। ये तुम्हारी आंखें जादू का पिटारा बन जाएंगी, क्योंकि इन आंखों में बसता है बाबा मेरा। ठीक है, जिन आंखों में बाबा बसे, भगवान की मूर्त बसे, वो आंखें भी दूसरों का धन्य करने लगती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास ना। समझते हो हम शिव बाबा के पास आते हैं। अब भाई माउंट आबू में जाते हो, संस्था में जाते हो, सत्संग में जाते हो, आश्रम में जाते हो, अपने घर में जाते हो बाबा से मिलने, अपने आप से पूछना। वहां अपनी अवस्था अच्छी बनाने जाते हो या चटपटे पकोड़े खाने जाते हो, मस्तियां मारने जाते हो, गप्पी शप्पी मारने जाते हो? पूछना अपने आप से। यह भी निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। बच्चे उनकी याद में रहना है। एक होता है याद करना, एक होता है याद में रहना। अब नए नए बाबा के बच्चों को सिखाया जाता है याद ऐसे करो, याद ऐसे करो। हम जो बाबा के पुराने बच्चे हो गए हैं, उनको तो निरंतर याद में रहना है। दादियों को देखा ना आप सबने, बहुतों ने देखा होगा, उनका जीवन उनका चाल निरंतर योग युक्त बाबा बाबा बाबा, बस बाबा, दूसरा कोई नहीं। नजर से नजर मिलाते हैं ना बच्चे। देखो अब नजर किसकी? क्या ये आंखों की बात नहीं बच्चे, ज्ञान की बात है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सन्मुख कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं कौन? विचार करो। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अब देह अभिमानी मत बनो। देह की पोजीशन, देह के रुतबे, अरे बीके बनने के बाद भी नहीं खत्म कर पाएंगे तो प्यारे साथियों कब खत्म कर पाएंगे? हाँ, ये तो जीवन चलो जैसा भी, लेकिन भविष्य का मालूम है फिर कहाँ जाओगे? हाँ, रुमाल के दो छोर, नदी के किनारे दो, किसी की मुट्ठी में नहीं है। कहाँ जाके जन्म मिलेगा फिर? मृत्यु किस अवस्था में जाकर के होगी? बर्थ और डेथ ये किसी के हाथ में नहीं होता। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये बीच का सिस्टम जिनका संभल गया, दोनों छोर उनके अच्छे कंट्रोल में आ जाएंगे। बच्चे देह अभिमानी नहीं बनो, देही अर्थात आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर मिलाओगे, लगाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। बाप को याद करते रहो बच्चे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे ये चित्र आदि जो बनाते हो वो श्रीमत पर बनाते हो ताकि सभी को समझा सकें। यहाँ तो बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई ना। भगवान वाच अर्थात उनके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो नॉलेज हो गई। स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये फलाना टीचर पढ़ाता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे देवों के देव, विद्या के दाता एक तुम ही हो। वो आकर के पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा टीचर बनता है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हम जीवन में अनुभव करते हैं। देखो बच्चे, तुम बच्चे पढ़ते हो, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ते हो, वो बाप ही पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है बच्चे। वह पढ़ाई पढ़ाते पढ़ते पढ़ते बच्चे रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वहां पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर है ना डाउन में जाते हैं। भक्ति करते करते पढ़ाइयां पढ़ते पढ़ते मनुष्य चरित्र से नीचे ही चला गया। कहते चले आए जहां आराम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। रवि रजनी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। लेकिन देखो लाइन लगी पड़ती है उनके बालकों की, बच्चों की, संतानों की।
तो फिर काम विकार की है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी है, ये रट्टा मारते रहे और विषय विकारों के दलदल में गोते भी खाते रहे। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध ये आत्मा के महावैरी हैं, इनके ऊपर ज्ञान रूपी तलवार से विजय प्राप्त करो। ये कहते आए, गाते आए, सुनते आए, लेकिन आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से जब भगवान कहता है इन विषय विकारों पर जीत पाने के लिए मुझे एक को याद करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणम, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। भक्ति में चिल्लाते आए, प्रभु आप आएंगे, जो आप खिलाएंगे, जो जहां जैसे है, और अब वो आ गया है तो अब समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, ये तो भाई बहन बना देते। अरे भाई, दुनिया में इतना अत्याचार, इतना दुराचार, चरित्र से लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट को ग्रहण करने वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े ना समझ और उचट्टू नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे उस पे जाने वाले लोगों की करतूतें देखो। तुम्हारा मन नहीं भरा अभी उन सब चीजों से। एक विद्यालय है जो कहता है सारी स्त्रियों को अपनी बहन की नजर देखो, सारी स्त्रियों को कहता है कि ये सब तुम्हारे भाई हैं, भगवान के बच्चे मूर्ति के सामने खड़े होते कहीं पर भी, तो क्या कहते, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो आपस में क्या रिश्ता हो गया? विचार करो, पति पत्नी भी खड़े होकर आरती गा रहे हो, तो धर्म पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। वैसे पत्नी नहीं है वो, अलौकिक रिश्ते में वो वैसे भी ब्रह्मा की संतान, हम सब भाई बहन है आपस में। आत्मिक रूप में वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई। कहाँ किसी से कोई वैर, न द्वेष, न ईर्ष्या, न काम, न क्रोध, न कोई लड़ाई, है ना। छोटी सी बात को समझो, है ना समझ ना बनो समझदार बन के। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा कहते हैं दिन रात का अंतर है, उन पढ़ाइयों से तो और डाउन में चले गए, और ये पढ़ाई हमें दिन में ले जाती है। रात दिन का फर्क है बच्चे। इसमें तो बाप साफ साफ बतलाते हैं, शिव बाबा क्लियर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसमें तो बाप साफ साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा बनेगी। तपस्या करके अपने मन और बुद्धि अर्थात अपने आप यानी आत्मा को स्वच्छ बनाओ। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करना है। खान पान बोल चाल, बाबा के बच्चों के मुख से गाली गलौज तो छोड़ो, हल्के शब्द भी ना निकले, है ना, जो दुनिया में हल्के शब्द बोले जाते हैं। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो। मन में भी किसी के प्रति कोई भी को विचार, बाबा कहते हैं स्वप्न में, संकल्प में भी किसी के प्रति गंदे विचार, व्यर्थ विचार नहीं आने चाहिए, है ना। तो ऐसी संस्था को तो सिरताज, सिरमौर बनाकर रखना चाहिए। लेकिन खैर चलो, वो चाहत नहीं है इस संस्था वालों को। जो भगवान जिन्हें मान सम्मान देता, उन्हें दुनिया के मान सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम महसूस तो करो कि इनका कार्य क्या है। उल्टा और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, छी। बाबा कहते बच्चे देखो, अभी हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे उतना सोना यानी शुद्ध बनते चले जाएंगे। तुम सब परवाने हो। उसको एक को क्षमा कहते हैं। किसको? शिव बाबा को। कोई परवाने आते हैं, फेरी पहनकर चले जाते हैं। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी कुर्बान हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं ना। ये प्रीत बनी है दुनिया में समर्पित हो जाने के लिए। कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं। बाबा कहते हैं कोई आते हैं, ज्ञान को समझते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। कुछ कभी कभी आते हैं, कुछ आके भी चले जाते हैं। एक ही बार बापा करके तुम्हें वर्षा देते हैं सतयुगी दुनिया का।
बेहद का बाप बेहद का वर्षा ही तो देंगे ना बच्चे। देखो भक्ति में भी जाने अनजाने सब उनको याद करते रहते हैं, लेकिन कैसे? जैसे पूरी ख्वाहिशें पूरे दुख दर्द एक चिट्ठी में लिख दी और एड्रेस डाला ही नहीं। तो जब एड्रेस डाला नहीं तो पहुंचेगा कैसे? विचार करो। तो दुनिया में और यहाँ में ये अंतर है। यहाँ हम बाबा को, उनके स्वरूप को, उनके स्वधर्म को, उनके स्वधाम को जानकर पहचान कर फिर याद करते, तार जोड़ते हैं और संसार में गीत गाते रहते हैं। एक बार तेरा पता मिल जाए तो शायद मैं तुझको खत लिखता है। भाई पता पूछना है, ढूंढना है तो आओ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आप आओ तो सही, स्वागत है इस परिवार में, सीखो तो सही। बाप कहते बच्चे टीचर भी वही है, बाप भी वही है, स्वामी सतगुरु भी वही है। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं वही है। भले तुम किसी को भी स्वामी सतगुरु कहते हो, परंतु गुरुओं का गुरु तो एक शिव बाबा है। इन दुनियावी गुरुओं का भी गुरु कौन है? परम सतगुरु है ना। इसलिए गुरु नानक जी ने अपनी तरफ इशारा नहीं किया, ऐसे एक ओंकार निराकार। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। तुम संगम युगी ब्राह्मण कुल को भी कोई जानता नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को भी कोई जानते नहीं है। देखो बच्चे, वॉइसलेस वर्ल्ड में तुम बच्चे जा रहे हो। वर्ल्ड नई और पुरानी होती है, कैसे होती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। दूसरा तो कोई बुद्धि में है नहीं। लाखों वर्ष की बात बच्चे कोई समझ ना सके, ये तो 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते परमात्मा क्या है? बड़े बड़े शिवलिंग बना करके रख दिए हैं जगह जगह। अमरनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाओ तो क्या मिलता है? शिवलिंग ही तो मिलता है। नाम उनके अलग अलग एरिया वाइज, कर्तव्यों के ऊपर गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम तो ईश्वर के बहुत सारे हैं। बाबा कहते बच्चे मैं भारत में ही आता हूं। देखो हिंदू भी अपना धर्म भूल गए। वो भूल गए कि एक दिन ये सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला था। वो भूल गए हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है। अपने को हिंदू कहला दिया, ये तो अभी का है, पुराना नहीं है। बच्चे हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए। अपनी करनी से गिर गए ना, तो इधर उधर तितर बितर होते चले गए। अपने आप में धारणा मूर्त रहते, अच्छे रहते, तो किसी की मजाल है क्या? हमें कहीं कोई काट पाता। बाबा कहते बच्चे बाप भी भारत में आते, इसलिए कहा जाता है यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतः। भारत आता है शब्द उसमें। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रख दिया, है ना, वो यहाँ हिंदुस्तान, वास्तव में भारत। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में बच्चे नूंद है। गीता में ये थोड़ी लिखा है कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। कहाँ आता हूँ? भारत में आता हूँ। अच्छी रीति बातों को समझना भी चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते वो देवी देवता धर्म की आत्माएं बिल्कुल ग्लानि में चली गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, गाते भी रहते हम विकारी हैं, हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, फिर विकारों में भी जाते रहते हैं। कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। ऐसे खंड में जाने के लिए तैयार नहीं होते कोई। देखो बच्चे गुणगान करते रहते हैं, अपनी बुराइयां करते रहते हैं, है ना। हम नीच है, पापी हैं, कम, तो नीच से ऊंच बनने की मेहनत करो ना। या सिर्फ गाते ही गाते रहोगे, गाने में मजा आता है, आप बड़े अच्छे हो, हम ऐसे हैं, नहीं। देखो बच्चे कहते हैं कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन आदि दृढ़ता का प्रतीक है, वो डालते हैं। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। ये सिर्फ हिंदू लोग बोलते हैं अपने मंदिरों में। बाबा कहते हैं निर्विकारी पने की उनकी कंगन जो है निशानी है, कड़ा। परंतु ऐसे नहीं,
बच्चे, जैसे हिंदू लोग जनेऊ आदि पहनते हैं, वो भी पवित्रता की, दृढ़ता की, धारणा की निशानी है। परंतु आजकल तो सब जगह, हर जगह खचट पचट, वो कानून भी डाल लेंगे, वो कृपाण भी रख लेंगे, हिंदू लोग बड़ा लंबा सा जनेऊ भी लटका लेंगे, लेकिन उनकी कर्म कहानी ऐसी होती है। हर जगह की बात है, दया धर्म का मूल है, मूल ही समाप्त कर दिया, स्वच्छता पवित्रता ही खत्म कर दी, खान पान ने आकर के सब कुछ ये सब खत्म कर दिया इस देश का लोगों ने आकर के। बाबा कहते बच्चे, जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये इतने ऊंच कैसे बने, इनको किसने बनाया, कोई को मालूम नहीं। तुम बच्चों को बाप आकर के सब कुछ बतलाते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर मैं तुम बच्चों को आकर के पवित्र पावन बनाता हूं। बाबा आकर के अपना परिचय भी देते हैं, नजर से निहाल भी करते। किसके लिए कहा जाता है? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु तो ढेर के ढेर हैं, और उन सब गुरुओं का भी गुरु एक परमपिता परमात्मा है, सदगुरु। बच्चे देखो, माताएं अबलाएं भोली भाली होती हैं, और वो उनको बस क्या कहते हैं, उनको पुजवाते रहते हैं, दूध की खीर बना के पिलवाते रहते हैं, और चरणों को धो के चरणामृत देते रहते हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो, कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। बच्चे, ऐसा है नहीं। बाप कभी ऐसे काम के लिए किसी को डायरेक्शन नहीं देते कि आंख खोलो और विनाश कर दो। ये बाबा ने कहा बच्चे, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो अपने आप से मेधा बुद्धि से मूसल निकाल कर अपने कुल का विध्वंस कर लेंगे, वो शंकर जी को आंख खोलकर विनाश करने की आवश्यकता नहीं। शंकर माना तपस्वी स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शिव के साथ बुद्धि योग लगा हुआ है, चांद भी है, शीतलता भी है जीवन में, है ना, और भी बहुत कुछ है। पूरी फैमिली है उनकी जो कि बिल्कुल अपोजिट है, और फिर भी बड़े प्यार से रहते हैं, है ना। ये है तपस्या का बल। जो लोग कहते हैं हम 4 घंटे योग करते हैं, 5 घंटे योग करते हैं, तो योग करने का बल कहाँ जाता है आपस में संगठन में जब चिटर चुटर होती है। हाँ, तपस्वी का मतलब संस्कारों में नम्रता आए, नमी आए, सुसंस्कार बने। देखो बच्चे, विनाश तो कैसे होगा सो तुम बच्चे जानते हो। साइंस वाले विनाश की चीजें निकालते रहते हैं, वो भी ड्रामा में बंधे हुए हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम अब बाप से नजर मिलाओ। शुरू में और लास्ट में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बाप से दृष्टि लो, मन को एकाग्र करो, शिव बाबा को याद करो परम धाम में। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मन अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद जो करते हैं मेरे लिए सर्विस करते हैं। ध्यान देना, जो मुझे याद करते हैं मेरे लिए सर्विस करते हैं, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा पदचाप मिलाते हैं। तो मैं उनको याद करता हूं तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे, राजा भी वही बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। वह एक निराकार है बच्चे, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करने की बात नहीं है। सो तुम जानते हो बाप ही सदैव पतित पावन है। शिव बाबा निराकार जो है उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। सन्यासी आदि भी शास्त्र आदि पढ़ करके टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का भंडार। उनको कोई पढ़ करके टाइटल थोड़ी लेना है, वो स्वयं में ही स्वप्रकाशित है, उसे कहीं से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को भी नमस्ते, नमस्ते, डबल गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, बाबा के सभी फरिश्तों को भी नमस्ते, ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। क्षमा पर जीते जी मरने वाला, कुर्बान होने वाला परवाना बनना है।
फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना और संग तोड़ एक बाप के संग में रहना, एक की याद से स्वयं को निहाल भी करना। वरदानी बाबा का वरदान है आज, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले। कल भी था ना, महसूसता सबसे बड़ी ताकत है जीवन की, है ना। फील करना, सिर्फ शब्दों तक और दिमाग तक नहीं रखना कोई चीज। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। बाबा कहते स्वयं को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता चाहिए, सच्चे दिल से चाहिए। क्या? एक, नंबर 1, अपनी कमजोरी की महसूसता। जो लोग महसूस नहीं करते उनकी कमजोरियां भी जाती नहीं जिंदगी भर। तो क्या चाहिए? अपनी कमजोरी की महसूसता कि ये चीज गलत है। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की भी महसूसता हो कि स्व स्थिति ही श्रेष्ठ है, परिस्थिति तो पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर होगी। स्लोगन है आज का, वारिश वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। सुना वारिश क्वालिटी की कौन है? बाबा के बरसे के पूरे वारिश। वारिश वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर कहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा की छत्र छाया में रह करके अपने को सेफ महसूस करें, यही हमारी दिल की शुभ भावनाएं हैं। बाबा से प्रेयर करना चाहता हूं मैं यही, बाबा अपने हर बच्चे को कुशल मंगल रहे और माला माल करता रहे। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आप बार बार सुने, देखें और अपने जीवन में धारण करें। कुछ स्पष्टता में कमी रही हो, कुछ शब्दों का व्याख्यान समझ में ना आया हो, स्पष्टीकरण क्लियर ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखा करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूला करो। ये आपका छोटा सा काम इस चैनल को विश्वव्यापी चैनल बना देगा, लेकिन उसमें आप सबकी ये मदद की उंगली और अंगूठा जरूर चाहिए। ओम शांति।